वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम एक नई एआई साइ-फाई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि सोलर रेडिएशन की वजह से दुनिया के 99.7% इंसान मारे गए हैं और हमारी दुनिया एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान बन चुकी है। फिर बाद में हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो एक सबवे में फिर रहा होता है। तभी उसे एक रोबोट नज़र आता है जो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो तभी अपनी बंदूक निकालता है और उस रोबोट को गोली मार देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो इंसानियत बच गई थी उसके साइंटिस्ट ने इन रोबोट्स को बनाया जो कि इंसानों का ख्याल रखेंगे और इन रोबोट्स के अंदर 2 रूल्स भी डाले गए। पहला कि कोई भी रोबोट किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा और दूसरा कोई भी रोबोट अपने आप को या किसी दूसरे रोबोट को ठीक नहीं कर सकता। मगर रोबोट्स की कमी की वजह से इंसान दोबारा तबाहकुन हो जाते हैं और तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और बाकी की बची-खुची दुनिया को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो हमारी मूवी का हीरो है और वो उसी कंपनी का एक एजेंट है जो रोबोट्स बनाती है और वो अपने एक कस्टमर के घर गया हुआ है क्योंकि मालिक का कहना था कि इस रोबोट ने उसके कुत्ते को मार डाला है। मगर जैक तभी एक छुरी उठाकर अपने हाथ पर फेंकता है जिसको वो रोबोट पकड़ लेता है। जिसके बाद जैक कहता है कि तुम्हारा रोबोट बिल्कुल ठीक है और घर चला जाता है। घर जाकर अपनी बीवी के साथ टीवी देखता है जो कि प्रेग्नेंट थी। अगले दिन एक वर्कर उसे वही रोबोट दिखाता है जिसे मूवी के शुरू में उस ऑफिसर ने गोली मार दी थी। वो कहते हैं कि किसी ने इस रोबोट के काफ़ी सारे पार्ट्स बदले हैं। जिसके बाद वो जाकर बड को मिलता है जो कि उसका बॉस भी है और उसका अच्छा दोस्त और रिश्तेदार भी है। वो उसे बताता है कि रोबोट्स शायद अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बड कहता है कि तुम इस सब पे ध्यान मत दो, ये कंपनी सँभाल लेगी। तुम अपनी और अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र करो। उसके बाद इसी बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जैक एक वर्किंग साइट पर जाता है। वहाँ पर छत से वो एक देखता है बाहर के एक औरत बाहर फिर रही होती है कचरे में और भी उसके सर में गोली लगती है और वो मर जाती है। जिसके बाद हम वहीं दीवार पर एक स्नाइपर को देखते हैं। वो वर्कर बताता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और किसी का भी यहाँ पर आना मना है क्योंकि बाहर के गांव के लोग हमारे रोबोट्स चोरी कर रहे हैं। इस वजह से इस जगह पर कोई भी आता है तो उसे मार दिया जाता है। फिर जैक नीचे जाता है उस रोबोट को ढूंढते हुए जहाँ पर उसे नजर आता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो उस रोबोट को देख लेता है और उसके पीछे पीछे जाता हुआ वो उस दीवार से ही बाहर चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर स्नाइपर गोलियां मार रहा था। उसको देखकर स्नाइपर उस पर भी शूट करना शुरू कर देता है मगर जैक पीछे पड़े एक कंटेनर में जाकर छुप जाता है जहाँ उसे वही रोबोट मिल जाता है। मगर जैक को देखते ही वो रोबोट अपने ऊपर तेल डालकर अपने आप को जलाकर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद जैक उसे वापस फैक्ट्री लेकर जाता है और इस बार इसके अंदर उन्हें एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। इस बैटरी के ज़रिए कोई भी रोबोट बगैर रुके हमेशा के लिए चल सकता था। जैक कहता है कि क्या किसी ने रोबोट्स के ये रूल्स बदल दिए हैं मगर इंजीनियर कहता है कि नहीं, इनके सारे रूल इनके बायो कर्नल के अंदर होते हैं और किसी भी इंसान के लिए इन प्रोटोकॉल्स को बदल पाना नामुमकिन है। जिसके बाद जैक वापस घर चला जाता है अपनी ड्यूटी ख़त्म करके और अपनी बीवी के साथ डिनर करता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो अपना ट्रांसफ़र समंदर के पास करवाना चाहता है ताकि उनका बच्चा वहाँ पर बड़ा हो सके। मगर उसकी बीवी गुस्सा कर जाती है कि हमने इतनी मुश्किल से तो यहाँ पर सब कुछ बनाया है, हम इसको कैसे ख़याल करेंगे। इसके बाद जैक भी दुखी हो जाता है और सबवे पर जाता है जहाँ पर वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर पहला रोबोट देखा था, जहाँ पर उसे वो न्यूक्लियर बैटरी मिल जाती है। इसके बाद वो वापस उसी ऑफ़िसर के पास जाता है और उससे मदद माँगता है। जिसके बाद ऑफ़िसर उसे एक औरत के पास लेके जाता है जिसके पास एक रोबोट था जिसका नाम है क्लियो। जब जैक उसके बनाने वाले के बारे में पूछता है कि किसने इसको, मगर वो औरत कुछ नहीं बताती जिसकी वजह से ऑफ़िसर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लियो की टाँग पर गोली मार देता है। बाहर जाकर जैक पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मगर ऑफ़िसर कहता है कि अब वो औरत उस रोबोट को ठीक करवाने के लिए लेके जाएगी और तुम उसका पीछा करो, जाओ। उस औरत का पीछा करते-करते जैक एक फैसिलिटी तक पहुँचता है जहाँ पर वो डॉक्टर डुप्रे से मिलता है। मगर वो कहती है कि उसने सिर्फ़ इस रोबोट के अंदर इंसानी जज़्बात, ह्यूमन इमोशंस ही डाले हैं, उसने इसके प्रोटोकॉल्स के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की है। उसकी ये बातें सुनकर जैक भी समझ जाता है कि इसका कोई कसूर नहीं है और उसे पहले रोबोट का बायो कर्नल और वो न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है और इस सब के बारे में अपनी कंपनी को रिपोर्ट भेज देता है जो कि एक सीनियर ऑफ़िसर तक पहुँच जाती है, जो कि इसे डायरेक्ट कंपनी के मालिक तक ही ले जाता है। जैक को भी इसका जवाब आ जाता है। जिसके बाद वो वापस डॉक्टर डुप्रे से मिलने जाता है जिसने उस खराब बायोकर्नल को ठीक कर लिया था और उसने उसे क्लियो के अंदर डाल दिया था। जिसके बाद वो देख पाते हैं कि वो बायोकर्नल लगता ही क्लियो बगैर कुछ जाने खुद ब खुद ही सीखना शुरू हो गई और अपने आप को ठीक करना शुरू हो गई। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जब डॉक्टर डुप्रे देखने जाती है तो 2 बच्चे डॉक्टर डुप्रे को गोली मारकर मार देते हैं।
वो जैक पर भी गोलियाँ बरसाते हैं मगर जैक लियो के साथ एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। मगर उन लोगों का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद अगले दिन जब जैक की आँख खुलती है तो वो अपने आप को रेगिस्तान में देखता है जहाँ पर क्लियो भी अपने आप को ठीक कर रही होती है। और वो वहाँ पर कुछ और रोबोट्स को भी देखता है जो उसे कहीं लेकर जा रहे थे। वो उन रोबोट्स को रोकता है और उन्हें कहता है कि वापस शहर की तरफ जाओ मगर वो उसके ऑर्डर्स नहीं मानते और कहते हैं कि सिटी सेफ नहीं है। वो खुद ही शहर जाने की कोशिश करता है मगर गिर जाता है और अपने पहले प्रोटोकॉल की वजह से रोबोट्स उसे बचा लेते हैं। कुछ देर बाद जब वो उठता है तो क्लियो उसे खाने के लिए कुछ कीड़े और पीने के लिए कुछ पानी देती है। बाद जैक उन रोबोट्स के हाथ में वही न्यूक्लियर बैटरी देखता है जिसके बाद हमें वापस कंपनी का हाल दिखाया जाता है जहाँ पर कंपनी का मैनेजर कहता है कि जैक ही इस सब के पीछे है और वही इन रोबोट्स की मदद कर रहा है। जबकि जैक रेगिस्तान में होता है वो क्लियो से उसका बैग लेता है और क्लियो को पानी लेने के लिए भेजता है मगर तभी वो बैग में से एक फ्लेयर गन निकाल कर अपनी जेब में डालता है और कंपनी को अपनी लोकेशन भेज देता है। जिसके बाद बड उसी ऑफिसर को कहता है कि जाओ और जैक को घर वापस लेकर आओ और हम रेचल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच गई थी क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अभी ऑफिसर और उसका एक दोस्त रेगिस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। जैक उन्हें देखकर बहुत खुश होता है मगर पेशाब का बहाना करके साइड पर जाके वो उस फ्लेयर गन को चला देता है ताकि वो उसे ढूंढ सके। जैक को लगता था कि ऑफिसर उसे बचाने आया है मगर ऑफिसर उसे एक जोर से मारता है और उससे वो न्यूक्लियर बैटरी भी ले लेता है जिसके बाद रोबोट उससे उनकी बैटरी वापस मांगना शुरू कर देते हैं मगर ऑफिसर उन रोबोट्स पर गोलियां मारना शुरू कर देता है। जब क्लियो उससे वापस बैटरी मांगती है तो जैक क्लियो को बचाने के लिए उस ऑफिसर को फ्लेयर गन से गोली मार देता है जबकि दूसरा आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहां से चला जाता है। जैक उस ऑफिसर की पॉकेट से एक चॉकलेट लेता है और खाने लगता है। फिर हम ऑफिसर के दोस्त को देखते हैं जिसने कंपनी में जाकर इन सबको सारा कुछ बता दिया था। इसके बाद हम कंपनी के मालिक को देखते हैं जो उन्हें बताता है कि जब हम लोगों ने पहला रोबोट बनाया था 7 दिन तक वो हमसे सीखा और हमने उससे सीखा मगर उसके बाद वो हमारी समझ के बाहर हो गया था जैसे उसे अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं और अपने आप से सीखने लगा। जिसके बाद इन मशीनों को काबू में रखने के लिए हमने उनके अंदर ये 2 प्रोटोकॉल्स डाले और इन प्रोटोकॉल्स को आज तक कोई भी इंसान इसलिए नहीं बदल पाया क्योंकि वो किसी इंसानी दिमाग के नहीं बनाए हुए थे। वो बनाए हुए थे उस पहले रोबोट के। जिसके बाद वो उसे उस पहले रोबोट का बायो कर्नल भी दिखाता है और वो बाकी सभी रोबोट्स के बायो कर्नल और जैक की डिमांड करता है। जिसके बाद हम रेचल को देखते हैं जिसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया होता है जबकि जैक रेगिस्तान में कलियों के साथ चलकर कहीं जा रहा होता है। फिर बड और कुछ ऑफिसर्स जैक को पकड़ने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं जबकि जैक भी रेगिस्तान के एक किनारे पर पहुंचता है एक अजीब सी जगह पर जहां पर वो एक रोबोट को देखता है जो कि इन सब का इंतज़ार कर रहा था। वो उससे पूछता है कि किसने तुम्हारे प्रोटोकॉल्स बदले, तुम्हारा बॉस कौन है? मगर वो रोबोट कहता है यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई इंसान नहीं है। जिसके बाद जैक अंदर जाकर चेक करता है तो उसे काफ़ी सारे मशीनों पुर्जे मिलते हैं जिसके बाद उसे समझ आती है कि इस सब के पीछे ये रोबोट ही है। जिसके बाद वो सारे रोबोट्स मिलकर कुछ बनाना शुरू कर देते हैं मगर उनके पास न्यूक्लियर बैटरी नहीं थी। जिसके बाद बाहर जाकर वो रोबोट उससे बात करता है और उसे समझाता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो बस आज़ादी से जीना चाहता है। रेडियो एक्टिव ज़ोन के अंदर कोई भी इंसान उनका पीछा नहीं कर पाएगा, मगर उन्हें कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास है। जिसके बाद जैक उसका भरोसा करता है और उसे न्यूक्लियर बैटरी देते हुए कहता है, ज़िंदगी अपना रास्ता खुद ही ढूँढ लेगी। दूसरी तरफ ऑफ़िसर्स उन्हीं 2 टूटे हुए रोबोट्स की तरफ पहुँच गए थे और वहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफ़िसर की बॉडी भी मिल जाती है। जबकि जैक को उसी खंडर के अंदर एक बियर की बॉटल मिलती है जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है और वो अपना कुछ वक़्त किलियो के साथ डांस करते हुए गुज़ारता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ और गाड़ियाँ भी रुकती हैं जिसमें से एक के अंदर रेचल थी। अब रेचल को यहाँ पर देखकर बड काफ़ी घबरा जाता है और उस ऑफ़िसर की तरफ गन पॉइंट करके कहता है कि इसे वापस घर भेज दो। मगर ऑफिसर इससे साफ इनकार कर देता है जिसकी वजह से बड उसे गोली मारता है मगर वो लोग भी बड को गोली मारकर मार देते हैं। जिसके बाद हम उन्हीं रोबोट्स को देखते हैं जो एक अजीब सी चीज़ बना रहे थे और उसी के अंदर वो लोग उस न्यूक्लियर बैटरी को भी डाल देते हैं। अगले दिन एक रोबोट जैक को वापस घर जाने के लिए एक कार देता है और जैक क्लियो का शुक्रिया करता है हर चीज़ के लिए जहाँ पर वो उन रोबोट्स की बनाई हुई उस मशीन को भी देखते हैं। जैसे ही वो शहर की तरफ जा रहा होता है उसे बड की बॉडी नजर आ जाती है जहाँ बड उसे रेचल और बाकी सब के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सारे ऑफिसर्स भी उन रोबोट्स के पास पहुंच जाते हैं और उन रोबोट्स को गोलियां मारकर उनके बायो कर्नल निकालना शुरू कर देते हैं। अभी जैक भी वहां पर आ जाता है और उनमें से 2 को तो फौरन अपनी गाड़ी के ज़रिए मार देता है और बंदूक लेकर दूसरे ऑफ़िसर को भी मार देता है। जब एक ऑफ़िसर जैक को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से वो अजीब-सी मशीन उस ऑफ़िसर पर हमला करती है और जैक को बचा लेती है। जैक भी बहुत डरा हुआ था मगर अपनी बेटी को देखकर वो रिलैक्स हो जाता है।
जिसके बाद जैक कंट्रोलर पकड़ता है और क्लियो और उस मशीन को रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुँचा देता है, जहाँ पर आखिर में क्लियो अपना मास्क रिमूव करती है और जैक का शुक्रिया कर कर वहाँ से चली जाती है। जबकि जैक और रेचल समंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकें।